देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है डोमेन। बट आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमें एक फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन हमें एक्स वाई टू वेरिएबल एक्सप्रेशन के फॉर्म में गिवन है। और आपको याद होगा जब आप क्लास 12th में थे तो यही केस आप वन वेरिएबल फॉर्म में स्टडी करते थे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसी केस को क्लास 12th के रिस्पेक्ट में एक बार स्टडी कर लेते हैं तो हमका डोमेन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर हम क्लास 12th में इसी फंक्शन को देखते थे तो ये फंक्शन हमें log x या ln x के फॉर्म में दिखता था। इसके प्लेस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे y भी हम सब्स्टिट्यूट करते थे। एक्चुअल में वो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करते थे log x का, तो देखिए log x का जो हम ज्योमेट्री हमें जो मिलता था वो कुछ ऐसा ज्योमेट्री मिलता था। ये log x का ज्योमेट्री था। और आप देखते हैं यहाँ पे 1 पे ये क्या होता था, 0। और फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में था। इस करंट से x को जब हम यहाँ पे डिफाइन करते थे तो डोमेन ऑफ जब हम फंक्शन निकालते थे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो x होता वो ग्रेटर देन 0 होता था। और जब हम रेंज ऑफ फंक्शन फाइंड करते थे तो हमें जो रेंज निकल के आता था, आप देख सकते हैं y माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहा है, तो रेंज ऑफ फंक्शन एलिमेंट ऑफ r होता था। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें टू वेरिएबल एक्सप्रेशन गिवन है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एफ एक्स एफ वाई और इक्वल्स टू में एक्स लॉग या ln वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब एक काम करें, जैसे आपने इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0 से कंपेयर किया था उसी प्रकार इस एक्सप्रेशन को भी आप ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से एक्सप्रेशन निकल के आएगा वाई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन एक्स। मतलब वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो एक्स से ग्रेटर होना चाहिए। और देखा जाए तो यही इसका डोमेन है। लेकिन थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि ये डोमेन में हमें बेसिक ये डोमेन दिखेगा कहाँ पे। तो इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से, तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये आपने क्लास 11th में पैराबोला का इक्वेशन करा होगा। ठीक है ना। अभी हमें इस एक्सप्रेशन को समझना है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको इक्वल्स टू लेके समझते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने एक ज्योमेट्री ड्रॉ करा और ये ज्योमेट्री है पैराबोला, दैट इज़ द वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। और इस ज्योमेट्री में आप जो वाई स्क्वायर एक्स की इक्वल्स टू देख रहे हैं वो आपको कहाँ पे मेंशन होता है, इसकी बाउंड्री पे, पैरामीटर्स पे। ये सारे पैरामीटर्स हैं। अगर यहाँ मैं 1 पुट करूँगा तो y मुझे +-1 मिलेगा। अगर 2 होगा तो यहाँ √2 प्लस का √2 माइनस होगा। ये सब हमें इसके पैरामीटर पे डेटा मिलता है। मतलब ये जो इतने भी आप डॉट देख रहे हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर और x आपस में इक्वल है। अगर हम अंदर कोई x की वैल्यू पुट करते हैं, अंदर वाली ये जितनी भी x की वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हमेशा स्मॉल होगा कितने से, x से, क्योंकि पैरामीटर में हमेशा ये वैल्यू इक्वल में आ रही है। अंदर हम देखेंगे तो वाई स्क्वायर का वैल्यू लेस होगा x से। लेकिन जो ये आउटर फेस देख रहे हैं आप, ये वाला फेस, ये जितने भी आउटर फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर हम ये वैल्यू देखें तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होता है किससे, x से। तो आप देखेंगे कि हमने जो अभी प्रीवियस इस पेज पे हमने जो फाइंड करा है यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स दे रखा है, राइट। तो वाई ग्रेटर देन एक्स हम जब इस पैराबोला के हिसाब से देखते हैं तो ये पैराबोला देखिए यहाँ से इसे फ्रेम करा हमने, तो ये जितना भी आप पार्ट देख रहे हैं, ये आउटर पार्ट वाला, इसको छोड़ के ये वाला पार्ट, इस पार्ट के अंदर आपको हमेशा वाई स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन एक्स ही होगा। तो जब हम इसका डोमेन फाइंड करेंगे तो हम इसका जो डोमेन निकल के आएगा वो डोमेन हम डिफाइन करेंगे कि इसका जो डोमेन होगा ये बिल्कुल आउटर फेस होगा, दिस वन, ये इसका आउटर फेस है जितनी भी वैल्यू आप देख रहे हैं। और इस प्रकार से डोमेन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स, और यही इसका डोमेन होगा।